हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पर्सनली 5 समांतर श्रेणियाँ पढ़ेंगे जिसको हम एपी से भी लिखते हैं। ठीक है, तो एपी होती क्या है तो उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। मतलब पहले पद में एक निश्चित संख्या जुड़ती जाएगी, समांतर श्रेणी बनती जाएगी। जैसे मैं बात करूं, उदाहरण 2 में 3 जोड़ा, इसमें क्या हो जाएगा 5, फिर से 3 जोड़ दिया क्या हो गया 8, फिर से 3 जोड़ दिया क्या हो गया 11, फिर से 3 जोड़ दिया क्या हो गया 14। तो ऐसे ये जो बन गई वो क्या है, समांतर श्रेणी। कोई जरूरी नहीं है कि जुड़े, घटने से भी होती है, जीरो जुड़ने से भी होती है। ठीक है, सारी की सारी कैसी होती है, समांतर श्रेणी। जैसे मान लो मैं बात करूं 10, मैंने 2 घटाया, इसमें क्या हो गया 8, फिर क्या हो गया 6, फिर से 2 घटाया 4, फिर से 2 घटाया 2, फिर से 2 घटाया 0। तो ये भी क्या है कि समांतर श्रेणी। मतलब एक निश्चित संख्या जुड़ेगी या घटेगी, वो क्या कहलाती है, समांतर श्रेणी। नेक्स्ट है समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। व्यापक रूप किस प्रकार से लिखते हैं, जैसे व्यापक रूप से मतलब समझो, पहला पद को किस लिखते हैं ए, और इसमें क्या जोड़ दिया डी, ए प्लस डी, फिर से क्या जोड़ देंगे डी, तो क्या हो जाएगा ए प्लस 2डी, फिर से डी जोड़ देंगे क्या हो जाएगा ए प्लस 3डी, फिर से डी जोड़ देंगे क्या होगा ए प्लस 4डी। ये क्या होता है, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, जहाँ ए तो क्या होगा प्रथम पद, इसको तो ए को तो लिखते हैं प्रथम पद, और जो डी होता है जिसको हम क्या बोलते हैं सार्व अंतर। ठीक है, अब देखो ऐसे समझो, इसको मैंने लिख दिया A1 से, ये हो गया पहला पद A1, ये हो गया A2, ठीक है, ये हो गया A3, ये हो गया A4, ये हो गया A5। ठीक है, तो पहला पद तो हो ही गया A, और D होता है सार्वंतर, और जो सार्वंतर निकलता है D वो कैसे निकलता है हमेशा, दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, बात एक ही है, या फिर तीसरे पद में से दूसरा पद घटा दो, हमेशा डी आएगा, चौथे पद में से तीसरा पद घटा दो। इन सारे तरीकों से ही किसका मान आएगा, डी का। ये सार्वनुपात अंतर ज्ञात करने का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब देखो, अब इसका अनुपात का फॉर्मूला मैं यही बता देता हूँ आपको। देखो A1 है, इसमें D 0 है, A2 है, D 1 है, A3 है, D 2 है, A4 है, D की संख्या 3 है, A5 है, D की संख्या 4 है। मतलब हर बार D की संख्या 1 है। ठीक है, तो इस प्रकार समांतर श्रेणी का n पद का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, an बराबर a प्लस डी की संख्या 1 कम हो जाएगी, n माइनस 1 और d। ये समांतर श्रेणी का n पद का फॉर्मूला हो जाएगा, क्योंकि हर बार डी की संख्या क्या आ रही थी, कम। अब यहाँ से निकाल के दे सकते हो आप, n बराबर क्या रखो 2, तो क्या हो जाएगा a2 बराबर हो जाएगा a प्लस n की जगह 2 माइनस 1 d। तो ये क्या हो गया a प्लस d। और हमने अभी अभी पढ़ा था दूसरा पद क्या होता है, a पहला पद, तो दूसरा पद a प्लस d, तीसरा पद हो जाएगा a प्लस 3d, 2d, a प्लस 3d। ये हो गया समांतर श्रेणी का n पद का फॉर्मूला, ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रश्नावली की। ठीक है, निम्न स्थितियों में किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। अपने को बताना है कि एपी है या नहीं, बिल्कुल नॉर्मल सवाल है। देखो, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये। तो देखो मैं ऐसे समझो, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया किसने क्या लिया, इसने 15 रुपये, ये तो फिक्स है। फिर अगले अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपये जोड़ लेता है, मतलब अगले किलोमीटर के लिए क्या जुड़ जाएगा 8, 15 और 8। ठीक है, फिर मान लो तीसरे किलोमीटर और चलनी हो तो क्या हो जाएगा, फिर से 8 रुपये और जुड़ जाएगा, 8 और 8। तो इस प्रकार क्या हुआ, जुड़ता जाएगा, हर एक किलोमीटर के लिए 8 8 अतिरिक्त 8 8 जुड़ता जाएगा। ठीक है, तो ये समांतर श्रेणी हो जाएगी ना, इनको जोड़ के देख लो, 15 प्लस 15 8 जोड़ेंगे तो 23, 23 में 8 जोड़ दिया 31, 31 में 8 जोड़ दिया 39, 39 में 8 जोड़ देंगे तो 47। इस प्रकार ये क्या हो जाएगी, एक एपी समांतर श्रेणी
बन जाएगी। ठीक है, इस प्रकार करना है। नॉर्मल सवाल है, बिल्कुल सा बेसिक सा। देखो, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकलने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकालता है। जितनी हवा होगी उसका 1/4 भाग निकालता है। तो इसको आप ऐसे समझो, उदाहरण से समझो। जैसे मान लो उसमें वो है ए आयतन वाली वो है बेल, उसमें गैस, तो जैसे हर बार 1/4 निकालती है, तो जैसे एक का 1/4 निकाली तो 1/4 ही होगा, तो शेष कितनी बच जाएगी? 3a/4। तो क्या हो जाएगी? 3a/4। अब शेष हवा का 1/4 फिर से निकालेगी, तो शेष हवा 3a/4 है, तो इसका 1/4 निकालेगी, तो क्या हो जाएगा? 3a/16। तो ये तो ज़्यादा हो जाएगी, 3a - 3a/16। तो ये घटाएंगे 4, शेष में से निकालना होता है, तो 16 ये हो जाएगी 4 12 a - 3a/16 है। तो आपकी बार शेष मात्रा कितनी जाएगी? 9a/16, 9a/16। तो आप देख पा रहे होंगे ये समांतर श्रेणी थोड़ी बनेगी। इसमें 1/3 का अंतर था, इसमें 3a/16 का अंतर है। ठीक है, तो ये समांतर श्रेणी नहीं होगी, AP नहीं होगी। ठीक है, बिल्कुल आसान सा सवाल है। देखो, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपये, बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई के लिए 50 रुपये बढ़ती है। तो जैसे मान लो 1 मीटर खुदा, उसने कितने रुपये ले लिया? 150 रुपये। 2 मीटर खुदा, तो दूसरे मीटर के लिए 50 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज ले लेगा, 50 रुपये जुड़ जाएगा। इसी प्रकार ये हो गया 200, फिर 200 में 50 जुड़ जाएगा 3 किलोमीटर के लिए। फिर मान लो ज़्यादा जोड़ना हो तो 250 में फिर 50 जुड़ जाएगा। इस प्रकार एक AP बनती जाएगी। ये 150, 200, फिर 250, फिर जुड़ जाएगा 300। इस प्रकार AP हो जाएगी। ये क्या कहलाएगी? एक AP। ठीक है, ये तो हो गई एक AP। नेक्स्ट सवाल है, देखो अच्छा सवाल है। दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद दे रखा है और सारवंतर दे रखा है, अपने को 4 पद निकालना है। ठीक है, तो देखो पहला सवाल है A = D और D = D। तो देखो प्रथम पद n पद का फॉर्मूला पढ़ा था, नहीं तो विस्तारित रूप में मैंने बताया था। पहला पद तो क्या हो जाएगा? A, दूसरा क्या हो जाता है? A + D, तीसरा क्या हो जाएगा? A + 2D, चौथा क्या हो जाएगा? A + 4D। तो बस ये निकलते जाएंगे। देखो A तो हो जाएगा 10, फिर 10 में 10 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 20, फिर 10 + 2 × 10, तो ये क्या हो जाएगा? 10 और 20 30। इसी प्रकार 10 प्लस 3 दिया आएगा, तो 3 को 10 से गुणा करेंगे 30, 30 में 10 जोड़ दिया 40। ठीक है, ये एक प्रकार से क्या बन गई? AP, जिसका पहला पद क्या हो गया? 10, 20, 30 और 40। ये समांतर श्रेणी के पद आ जाएंगे। ठीक है, आया समझ में? ये फॉर्मूला हो जाएगा। अपन इसको ऐसे ही तो लिखा था, A1, ये तो हो जाएगा पहला पद A1, ये हो जाएगा दूसरा पद A2, ये हो जाएगा तीसरा पद A3, और ये क्या हो जाएगा? A4। इस प्रकार निकल जाएगा। तो ये भी हो जाएगा आसानी से। D0 जुड़ रहा है, तो 0 तो कुछ होता ही नहीं, तो इसका तो डायरेक्ट ये हो जाएंगे -2 -2 -2 और -2, 0 0 जुड़ जाएगा, तो यही आएगा, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, ये भी हो जाएगा। मैं इसको बताता हूँ। ठीक है, तो जैसे पहला पद निकालना है A1, फिर दूसरा पद निकालना है A2, तीसरा पद निकालना है A3, चौथा पद निकालना है अपने को A4। तो देखो A1 तो क्या होता है? A, इसका मान क्या है? -1। A2 क्या होता है? A + D, तो A + D मतलब -1 में क्या जोड़ना है? 1/2। तो क्या हो जाएगा? -2 + 1/2, तो ये क्या हो जाएगा? -1/2। फिर A3 क्या हो जाएगा? A + 2D, तो -1 + 2D, तो 2 × 1/2। तो देखो 2 से 2 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा? -1 + 1, ये क्या हो जाएगा? 0। इसी प्रकार अगला क्या हो जाएगा? A + 3D, तो -1 + 3 × 1/2, तो ये हो गया -1 + 3/2, तो -2 + 3/2, ये क्या हो गया? 1/2। इस प्रकार हम चारों पदे निकाल सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से। फॉर्मूला बता ही दिया मैंने, बिल्कुल सरल तरीका है। इसी प्रकार ये पॉइंट वाला हो जाएगा।
A1 तो क्या होता है पहला पद A, A2 क्या होता है पहला दूसरा पद A प्लस डी, तीसरा A3 प्लस A प्लस 2D, चौथा क्या हो जाएगा A4 बराबर A प्लस 3D। ठीक है, तो इनको निकालते जाएंगे। ये हो जाएगा -1.25, ये हो जाएगा -1.25 प्लस माइनस का 0.25, तो माइनस का माइनस जोड़ेंगे तो माइनस का ही चिन्ह आएगा, ये हो जाएगा 1.50। तो इस प्रकार ये निकालते जाएंगे, 0.50 जुड़ता जाएगा, ये -1.75 और ये हो जाएगा -200। इस प्रकार निकाल जाएंगे बिल्कुल आसान तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन। निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए। प्रथम पद और अपने को सार्वंतर निकालना है। ठीक है ना, तो देखो पहला सवाल है, तो प्रथम पद तो क्या हो जाएगा, इसमें जो शुरू में दे रखा है वो तो क्या हो जाएगा प्रथम पद, जिसको मैंने क्या लिख दिया ए से, ये तो क्या हो जाएगा 3। और सार्वंतर डी, ये कैसे निकाले जाते हैं, दूसरे पद में से पहला पद घटा दो तो सार्वंतर निकल जाएगा। तो दूसरा पद क्या है 1 और पहला पद क्या है 3, तो इसका मतलब डी का मान क्या आ गया -2, बड़ी संख्या माइनस की इसलिए -2। इसी प्रकार इसमें भी ए का मान तो क्या हो जाएगा -5 और सार्वंतर डी निकालने के लिए क्या हो जाएगा, दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, तो दूसरा पद है -1 और माइनस घटाना है -5। ध्यान रखना ये गलती मत कर देना चिन्ह की, तो -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5। तो देखो 5 में से 1 गए तो 4, तो डी का मान क्या हो जाएगा 4। इस प्रकार निकालते जाएंगे। ठीक है, ये है इसी प्रकार। तो देखो ए का मान तो क्या हो जाएगा 1/3 और डी का मान क्या हो जाएगा दूसरा पद 5/3 - 1/3, तो ये क्या हो जाएगा, नीचे 3 समान है तो 5 में से 1 है तो 4/3। इसी प्रकार ये हो जाएगा, ए का मान तो क्या हो जाएगा 0.6 और डी का मान क्या हो जाएगा, दूसरे पद में से पहला पद घटाना है 0.6, तो क्या हो जाएगा 1.1। बिल्कुल आसान तरीके से पहली परसेंट बहुत सरल तरीके से कर सकते हो। ठीक है, अब देखो निम्न में से कौन एपी है, यदि एपी है तो उसका सार्वंतर भी ज्ञात है कीजिए और इनके 3 पद और लिखिए। वही आगे के 3 पद और लिखना है। तो देखो पहला सवाल देखो एपी है या नहीं, तो देखो पहले सवाल में क्या हो जाएगा 2 जोड़ा प्लस का 2 4, फिर से क्या जोड़ रहा है 4, तो ये तो 8 हो रहा है, फिर क्या जोड़ रहा है 8 तो 16 हो रहा है, तो ये एपी समान पद थोड़ी जुड़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगी एपी नहीं है, नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार देखो जो जो नहीं है वो मैं यहीं बता देता हूँ आपको। देखो अगला देखो, 1 में क्या जोड़े 2 तो 3 आ रहा है, 3 में क्या जोड़ा 6, तो सार्वंतर नहीं है ना, समान नहीं है ना, तो ये भी क्या हो जाएगी एपी नहीं है। इसी प्रकार ये देखो ए को ए से गुणा कर रहे हैं तो A², ए को ए से गुणा कर रहे हैं A³ को ए से, तो ये भी जुड़ रहा थोड़ी है, ये तो गुणा हो रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगी नहीं, एपी नहीं है। ठीक है, ये देखो ये होगी एपी 10वां वाला, ए में जुड़ा 2A, फिर से जोड़ दिया 3A, फिर से जोड़ दिया 4A, समान जुड़ रहा है तो आगे वाले पद भी कर देंगे, जुड़ता जाएगा 5A 6A और 7A। ठीक है, इस प्रकार ये एपी हो जाएगी। ये देखो -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 0 0 जुड़ रहा है इसमें, ऐसे समझो कि 0 जुड़ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब आगे वाले पद भी क्या हो जाएंगे -1/2 -1/2 -1/2, इस प्रकार हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो 3 में √2 जोड़ा तो 3 + √2, फिर से √2 जोड़ दिया 3 + 2 √2, फिर से 3 + 3 √2, तो आगे वाले क्या हो जाएंगे 3 + 4 √2, 3 + 5 √2, ठीक है, और 3 + 6 √2, ऐसे निकल जाएंगे आराम से, बिल्कुल आसान तरीके से हो जाएंगे। ठीक है, और जो है बचे हुए सवाल मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ। ठीक है, तो देखते हैं। ये है दूसरा सवाल, तो देखो अंतर निकाल लो, इसको अपना पता चल जाएगा श्रेणी है या नहीं, है ना। तो देखो मैं डी निकालता हूँ, A2 - A1, तो क्या हो गया 5/2 - 2, तो ये क्या हो जाएगा 5 - 4/2, तो मतलब 1/2। सही है। इसी प्रकार दूसरे से और निकालो, देखिए तीसरे पद में से दूसरा पद घटाओ, तो 3 - 5/2, तो क्या आ रहा है 6 - 5/2, 1/2।
2, मतलब सही है ये, 1/2 जुड़ता जा रहा है। तो नेक्स्ट पद भी अपन निकाल सकते हैं आराम से। देखो 7/2 में 1/2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 4, फिर से 4 जोड़ देंगे 1/2 जोड़ देंगे 9/2, फिर से 1/2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 5। इस प्रकार एपी चलती जाएगी, समान एपी है, ठीक है। और इनको ध्यान से देखो, इसमें -2 घटाया तो क्या आ जाएगा -3/2, फिर से -2 घटाया तो -5/2, फिर से 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा -2/7। तो अगला नेक्स्ट पद क्या हो जाएगा 2 घटा देंगे -2/2, फिर से 2 घटाएंगे तो -11/11.2, फिर से 2 घटाया -13.2। इस प्रकार एपी आ जाएगी, ठीक है। ये देखो, ये तो पॉइंटों वाला सवाल है। तो आप देखो इसमें घटाने से ही पता चल जाएगा। इसमें से ये घटाएंगे, डी निकालो, दूसरे पद में से पहला पद घटाओ तो 0.22 माइनस 0.2, तो ये क्या आ जाएगा 0.02। इसी प्रकार तीसरा पद घटाओ, तीसरे पद में से दूसरा पद घटाओ तो 0.222 माइनस 0.22, तो क्या आ जाएगा 0.002। तो देखो समान अंतर नहीं है ना, इसका मतलब ये एपी नहीं है। बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो √2, √8, √18, ये तो देखो अगर ध्यान से देखेंगे तो ये जीपी होती है, बाद में बड़ी कक्षा 11th कक्षा में आती है। ये जीपी जुड़ने से नहीं आ रही, गुणा होने से आ रही है। √2 का अंदर 4 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 8, है ना। सॉरी, अपने से भी कर सकते हैं। देखो इसको दूसरा तरीका देखो, क्या हो जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ √2, है ना। √8 को मैंने ऐसे लिख दिया 4 गुणा 2, 4 दूनी 8 होता है ना। √18 को मैंने ऐसे लिख दिया 9 गुणा 2, ये भी हो गया, ठीक है। 32 को मैंने क्या लिख दिया 16 गुणा 2। तो अगर अब इन ध्यान से देखेंगे तो देखो √2 तो ऐसे कैसे, 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2, और √2 का √2, 9 का क्या हो जाएगा 3, और √2 का √2, 16 का हो जाएगा 4, और √2 ऐसे कैसे। तो ये दिख पा रही है एक एपी है। तो ये जब एपी है देखो इनमें सब में अंतर है, एक √2 जोड़ा तो 2 √2 हो गए, फिर से √2 जोड़ दिया 3 हो गए, फिर से √2 जोड़ दिया तो 4 हो गए। तो इस प्रकार √2 जुड़ते जाएंगे, 5√2, है ना, 6√2 और 7√2। इस प्रकार ये क्या हो जाएगी एपी बन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट ये देखो, ये तो गुणा हो रहा है, ये उसकी तरह नहीं है, ये तो गुणा हो रहा है। 2 से गुणा किया √2 से तो 6 हो गए, है ना। ये नहीं होगा, ये तो और वैसे भी देखा जाए, ठीक है, ये पी नहीं है, ठीक है। और डी से भी पता लगा सकते हैं, देखो √6 माइनस √3, ये तो घटेगा ही नहीं, ठीक है। ये तो अलग संख्या आ रही है, देखो √2 कॉमन आ जाएगा तो √2 माइनस 1, फिर दूसरे पद में से √9 माइनस √6, इसमें से देखो √3 को मिलेंगे तो पहले वाले में तो क्या आ जाएगा √3 माइनस, इसमें से क्या √3 को मिलेंगे तो क्या बचेगा √2। ये देखो दोनों समान ही है, तो ये भी क्या हो जाएगी एपी नहीं है। बिल्कुल ये आसान सवाल है, इम्पोर्टेंट। देखो इसको वर्ग करके देख लो एक बार, आपको पता चल जाएगा। 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, 7 का वर्ग 49। तो देखो अंतर समान चल रहा है क्या। तो देखो अपन ने 8 जोड़ा तो क्या हो गया 9, फिर से क्या जोड़ा इसमें 16, 9 और 16 25, तो अंतर समान नहीं है, इसका मतलब ये पी नहीं है। डी निकालो या वैसे चेक कर लो, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो इसी प्रकार इसका वर्ग करके देख लो। 1, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, 7 का क्या हो जाएगा 49 और 73 का 73। तो डी निकाल के देख लो, पता चल जाएगा डी। 25 माइनस 1 क्या हो गया 24, ठीक है। दूसरा 49 माइनस 25 क्या हो गया 24, सही है। तीसरा 73 माइनस 49 क्या हो गया 24। इसका मतलब इनका सार अंतर क्या चल रहा है 24। तो नेक्स्ट पद के लिए क्या कर दोगे 24 जोड़ दो प्लस 24, तो क्या हो जाएगा 7 9, फिर से क्या जोड़ दो 24 जोड़ दो तो क्या हो जाएगा 1 और 121, फिर से क्या जोड़ दो 24 तो क्या हो जाएगा 145। इस प्रकार ये पे निकल जाएगी, ठीक है। आशा है कि आपको 5.1 बहुत अच्छे से समझ में आई होगी।